जंतर मंतर पर अनवरत धरना चलने को अग्रसर है और इसी बीच हमारे भाई साहब एक मिले हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनका परिचय थोड़ा पूछेंगे। और 23 तारीख को जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च किया गया, उसमें चंद्रशेखर रावण से लेकर के किसान आंदोलन से लेकर के बहुत सी हस्तियां थी यहाँ पर आई हुई और 28 तारीख को भी धरना होने वाला है। चलिए आज उनका थोड़ा हम परिचय लेंगे और पूछेंगे कि 28 तारीख की क्या रणनीति है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है जी। और 28 तारीख को हम पूरे देश को नारी शक्ति का दिखाएंगे कि, और 28 तारीख को सांसद का उद्घाटन भी है, वहाँ पे भी नारी का जो चीज़ें नारी का अपना होता है ना, उसको भी दबाने का कार्य किया जा रहा है। सांसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसका मैं बहिष्कार करता हूं। और रही बात 28 तारीख को हम संसद का घेराव करेंगे। पूरे देश की भारत से नारी शक्ति आने वाली है और संसद का हम घेराव करेंगे। तो आप पहलवानों को न्याय के लिए कितने दिन से सर यहाँ पर आए हुए हैं? हम यहाँ पहलवानों के न्याय के लिए आज 15 दिन हो रहा है मेरा, और हमने हनुमान जी से भी आशीर्वाद ले लिया है, गुरुद्वारा साहब जी की भी जाकर आशीर्वाद लिया है, और इंडिया गेट पे कैलेंडर मार्च करके भी अपना रोड प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन सरकार एक कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो देख नहीं रही है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करता हूं और अपने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि इन बेटियों को जल्द से जल्द न्याय देने का कार्य करें। क्या लगता है सर 28 तारीख को सरकार आप लोगों की मांग को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 28 तारीख का हमने तीन प्रदर्शन किया, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नार्को टैक्स के लिए भी बोले बृजभूषण शरद सिंह, यहाँ पे पहलवान बहनों ने भी बोला कि हम देश के सामने लाइव में नार्को टैक्स के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए भी प्रशासन मौन हो गई है, चुप्पी मान ली है, जिसमें प्रशासन को आगे आकर इस नार्को टेस्ट को करवा लेना चाहिए था और इन बेटियों को न्याय देने का काम करना चाहिए था, ताकि ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म हो सके। सर अभी कुछ समय पहले वहाँ पर कुछ विवाद हो गया, उसके बीच में आप भी तो किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था सर? देखिए, ऐसी कोई विवादित थी नहीं, वहाँ पे नारी शक्ति थी, जो आज हमारे नारी शक्ति है। नारी शक्ति के लिए हम सब यहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पे जब 10 लोग कहीं खड़े होते हैं तो मानव की प्रगति होती है कि वहाँ पे भी जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे एक छोटी सी लेडीज थी, प्रेस रिपोर्टर थी, और कोई था व्यक्ति, हम उसको तो नाम तो नहीं जानते हैं, तो उस बहन को बोल रहे हैं तुझे कुछ आता नहीं है, अशब्दों से प्रयोग कर रहे हैं, तो तेरे को पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो मीडिया में आ गई है। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता हूं। और जब हमने पूछा कि भाई आप कितने पढ़े लिखे, तो उसने मुझे धक्का मारा और उसका कोई कागज़ का फैक्स था, तो हाथ से गिरा और पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा थी, उसी बीच में वो फट गया और उसी बीच में हमको पुलिस पकड़ के ले गई। और यहाँ सर ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप पहलवानों के न्याय के लिए आए हैं और देख रहे हैं नेशनल मीडिया इस चीज़ को कवरेज नहीं कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। हम तो नेशनल मीडिया से भी बोलना चाहते हैं कि उसमें हमारी माँ बहनें हैं, बेटियां हमारे देश की, तो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो आज सत्ता में है कल सत्ता में शायद ना हो। ठीक है, तो सत्य के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं है, यहाँ सिर्फ बेटी के सम्मान की लड़ाई है और बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। यहाँ कोई राजनीति करने हम नहीं आए हैं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि इन बहनों की आवाज़ सुने। यही बहनें हैं जब मेडल लेके आई तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने बोलते हैं कि मेरी बेटियां हैं। आज 33 दिन हो गया है, वो एक पिता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको आना चाहिए, अपनी बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इतना दिन हो गया। ये तो इल्ज़ाम है प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया था कि ताकि हमारी बहन बेटियां, दबे कुचले लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री तक जाए और प्रधानमंत्री हमारे सबकी न्याय करें।